जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको जैसा कि पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसके बारे में ज़ोरों शोरों से बातें शुरू हो चुकी हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। अध्यक्ष उसको मिल चुके हैं और उसके जो बाकी के कमेटी के मेंबर्स हैं उनका भी गठन किया जा रहा है। मेरे भाई, धरना प्रदर्शन लखनऊ के अंदर, प्रयागराज के अंदर आपको देखने को मिल ही जाएगा। आए दिन आपको उसकी खबर, कोई ना कोई खबर देखने को मिल ही जाएगी। तो कल आज की ही ये कटिंग है जो कि मैं आपको न्यूज़पेपर की दिखाने वाला हूँ, जिसमें साफ साफ शब्दों में बोला है कि उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के पदों कितने पद खाली हैं और ये वैकेंसी कब आ सकती है। मेरे भाई, हम बात करें उत्तर प्रदेश में अध्यापक के पदों की, तो इसमें प्राइमरी के पदों पर वैकेंसी निकलती है, जो कि 2018 के बाद उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ी हुई है, जो कि आपको देखने को नहीं मिली है। मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो टीजीटी पीजीटी का 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी भर्ती आई, आवेदन आए। आवेदन स्टूडेंट ने लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरा, लेकिन आज तक उसकी परीक्षा का कोई पता ही नहीं है कि कब होगी। देखते हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो परीक्षा भी आपकी जनवरी फरवरी के करीब देखने को आपको मिल ही जाए। अब बात करते हैं कि ये जो कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वाली कटिंग को अगर आप लोग देख लोगे तो आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आज के न्यूज़पेपर में ये बात आई है, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 25,000 पद खाली पड़े हैं। अब खाली पड़े हैं तो ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। जैसे ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी, ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है इसका नोटिफिकेशन पहले ही देखने को मिल जाए और परीक्षा बाद में होती रहे, तो ये स्टूडेंट के लिए, इसके लिए फायदा हो सकता है। बात करें लखनऊ कार्यालय संवाददाता, प्रदेश भर के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिसमें अंग्रेजी हुआ, हिंदी हुआ, गणित हुआ, साइंस हुआ, एसएसटी हुआ, और भी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों में। यहाँ पर बात करें तो जो एडेड स्कूल हैं, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में गिरावट इस बार आपको देखने को मिली होगी कि जो परिणाम आए थे वो उनमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। टीजीटी पीजीटी की तारीखें अभी तक घोषित नहीं की गई हैं। आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन जो कि चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये डिटेल है, शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा है रिक्त शिक्षकों का ब्यौरा, यानी कि कितने शिक्षकों का ब्यौरा है, इसकी बात शासन को भेजी गई है। देखिए, जब भी विद्यालयों में खाली पड़े पद होते हैं तो उनकी जो रिक्ति का रोस्टर बनाकर शासन को भेजा जाता है, और वह शासन के द्वारा विभाग को भेजा जाता है, और विभाग फिर उसे जो चयन करने की जो संस्था होती है, जैसे उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग है, या फिर यूपीपीएससी है, या फिर जो भी संस्था होती है उसको भेजता है, तब आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। इसमें जो भेजा है उसमें लगभग 20,999, तो भाई एक पद ही तो कम है। कह सकते हैं कि 21,000 पद सहायक अध्यापक के खाली पड़े हैं, उनका ब्यौरा भेजा गया है। इसके बाद अगर बात करें, निदेशालय ने शासन को भेजी सूचना, प्रवक्ता के 4703 पद। प्रवक्ता कौन होते हैं? जो पीजीटी के पद होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रवक्ता, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। क्लियर है? इस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, देखिए दो प्रकार के टीचर आपको देखने को मिलेंगे, जो नहीं जानते वो समझ लीजिए। एक होता है टीजीटी, टीजीटी, और एक होता है मेरे भाई आपका पीजीटी। अब लिखने के तरीके पर मत जाइएगा। टीजीटी की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी, जैसे बीए कर रखा है आपने या फिर बीएससी कर रखा है, इसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। सीटेट का यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है, सीटेट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बीएससी या बीएड यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, और उसके साथ बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मेरे भाई पीजीटी की, तो पीजीटी में अब तक जो वैकेंसीज आती थी उसमें क्या होता था कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, पीजी कर रखा है, एमएससी एमए कर रखा है, वो फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब जो नई वैकेंसी आएंगी उनमें रूल चेंज होगा ही। उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए।
कारण यह है कि जो नई शिक्षा नीति बनी है 2020 एनईपी 2020 जो आपको देखने को मिली है, उसमें साफ साफ शब्दों में कहा है कि अब अध्यापक जो भी व्यक्ति बनेगा उसके पास शिक्षा की विशेष योग्यता होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए। मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपने या तो एमएससी कर रखी हो या फिर आपने एमए कर रखा हो, ये होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड जो होती है वो एक डिग्री होती है, और जो बीटीसी या डीएलएड वगैरह करते हैं वो एक डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। तो आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि आपके पास डिग्री ही होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मेरे भाई ये वैकेंसी कब देखने को मिलेगी, तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि ये वैकेंसी मान लीजिए कि जल्द ही देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई जल्द, और जल्द का मतलब कब, तो ये भी समझ लीजिए। जल्द का मतलब ये है कि आपको ये नेक्स्ट ईयर वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में नोटिफिकेशन पहले भी मिल सकता है, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, तो भर्ती तो आएगी, ये तो क्लियर है कहीं ना कहीं। मेरे भाई ये आपको फरवरी मार्च के करीब आपको देखने को मिल सकती है, इसके बारे में पुनः कोई ना कोई बात देखने को मिली जाएगी फरवरी मार्च के करीब। तो आप लोग समझिए नेक्स्ट ईयर ही इसका एग्जाम होगा। अब पुरानी भर्ती के बारे में इन्होंने बोल रखा है कि कोई अभी तक इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है कि पेपर कब होगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो लगभग 20,000 है, तो आप लोग 21,000 बोलेंगे। 20,999 थी, जिसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, सीटेट की इसमें कोई बाध्यता नहीं है। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती है, जैसे मैथ है, साइंस है, संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, एसएसटी है। तो सब्जेक्ट वाइज ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो ये वैकेंसी आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तो आना संभव नहीं है, पहले इसी परीक्षा को आयोग करा ले, उसके बाद ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये जो वैकेंसी आपको बैक टू बैक वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, उसका कारण ये है कि आगे भी आपको देखने को मिल रहा है कि चुनाव चल ही रहे हैं, फिर उसके बाद फिर चुनाव आने वाले हैं 2025 की स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं इसकी सुगबगाहट है, तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कैसा भी प्रश्न है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और 5 मिनट के अंदर हम आपके कमेंट का आंसर दे देंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। उसके बाद आपका कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको, प्राइमरी के, टीजीटी, पीजीटी के, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको वो सभी मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे के सारे पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहो, खुश रहो।